Hello everyone and welcome to EduTap. In this video we are going to talk about the important topic of ethics in financial management और ये टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 19 का कंक्लूडिंग टॉपिक है और लास्ट टॉपिक्स में से एक है। और इस टॉपिक में हम समझते हैं कि जब भी वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एनी कंपनी तो उसमें एथिक्स किस तरीके से रोल प्ले करता है और क्वेश्चंस आपको किस तरीके के पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एथिक्स का जो बहुत ही क्लियर और बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसका सिंपल मतलब है ethics is a set of certain rules or certain principles that help us make a decision about what is right or what is wrong. किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, इसको गाइड करने के लिए जो रूल्स हम यूज करते हैं, जो हम गाइडलाइंस यूज करते हैं, उनको हम एथिक्स का नाम दे देते हैं। सो दिस इज अ वेरी क्रूड डेफिनेशन। अब एथिक्स में एक चीज और आती है। अगर मैंने आपसे बोला कि डिसीजन लेना और वो डिसीजन सही है या गलत है, ये कैसे डिसाइड होगा? बिकॉज ऑफ एथिक्स। तो इसीलिए कुछ डिसीजंस को हम बोलते हैं सर्टेन डिसीजंस आर एथिकल डिसीजंस एंड सर्टेन डिसीजंस आर अनएथिकल डिसीजंस। जो सही डिसीजंस हैं वो उनको एथिकल डिसीजन कहा जाता है, और जो डिसीजन किसी सिचुएशन में गलत हो सकते हैं, अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं, उनको हम बोलते हैं अनएथिकल डिसीजंस, राइट। सो अब ये जो प्रिंसिपल्स हैं और ये गाइड्स हैं, इनकी डेफिनेशन को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। दीज आर द मॉरल प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज और वैल्यूज दैट गवर्न द वे businesses and individuals engage in business activity, that is business ethics. Because in our exam we are only concerned about business ethics. ethics business में कोई भी डिसीजन लेते वक्त किस तरीके से रोल प्ले करते हैं हमें बताते हैं, ये चीज हमारा बिजनेस एथिक्स है। अब बिजनेस एथिक्स के इशू में थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल एथिक्स, आपको अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं वो आप एक अलग सेट ऑफ एथिक्स की वजह से ले सकते हैं। बट whenever you are working in an organization, whenever you are working as an agent to a principal, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा है तो आपको याद होगा, इन एनी काइंड ऑफ कंपनी, इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द एम्प्लॉइज, जिसमें आपके मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज भी आते हैं, दे आर वर्किंग एज एन एजेंट फॉर द शेयर होल्डर्स और द ओनर्स। ओनर्स और शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में डिसीजन लेने का काम इन एम्प्लॉइज को करना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में एथिक्स जो इंप्लॉइज के हैं, उनके जो पर्सनल एथिक्स हैं, दे शुड नॉट कम इन द वे ऑफ देयर बिजनेस एथिक्स और देयर प्रोफेशनल एथिक्स। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा, प्रोफेशनल एथिक्स जो हमारा होता है वो अलग होता है, पर्सनल एथिक्स वो हमारे अलग होते हैं। तो वेन एवर वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वेन एवर वी आर टेकिंग अ डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू टेक इन कीप इन माइंड दी प्रोफेशनल एथिक्स बट नॉट योर पर्सनल एथिक्स। क्लियर है? अब इसीलिए जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, योर कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, ओनर्स, एम्प्लॉइज, एवरीवन इज इन्वॉल्व देयर, एंड एवरीवन हैज टू टेक देयर डिसीजन बेस्ड ऑन दी प्रोफेशनल एथिक्स और दी ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स जो भी उस कंपनी में फॉलो किए जाते हैं। क्लियर? अब ये जो पूरा टॉपिक है, इसका क्या रोल है हमारे एग्जाम के लिए? इन दी एग्जाम यू विल बी आस्क्ड अबाउट वेरी बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों बिजनेस एथिक्स फॉलो करने चाहिए, क्यों एथिक्स एक सही सेट के साथ हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क विद ऑनेस्टी, शुड वर्क विद ट्रांसपेरेंसी, शुड वर्क विद इंटीग्रिटी। तो इससे फायदा क्या होता है? तो एक तो बहुत बढ़िया फायदा ये होगा कि देयर इज अ पॉजिटिव परसेप्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इवन इन दी आर कंट्री आप देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन organizations, certain private or government organizations which have a very positive perception among the people. अब अगर मैं एग्जांपल लेने की बात करूं तो जैसे टाटास फॉर एग्जांपल, इनको इंडिया का एक बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है वो उनको काफी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक पॉजिटिव परसेप्शन के साथ देखती है। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे माइंड में ये परसेप्शन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन साउंड एथिक्स के साथ ऑपरेट करती है, ये कोई गलत डिसीजन नहीं लेती है, अनड्यू प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, सबकी भलाई के लिए काम करती है। तो ये परसेप्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है। मदद कैसे करेगा? बिकॉज इफ कस्टमर्स थिंक दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेरी वेल, तो वो उसकी प्रोडक्ट्स को खरीदने में ज़्यादा जो है दिलचस्पी दिखाएंगे, उनके प्रोडक्ट्स को प्रेफर करेंगे। और भले उनके प्रोडक्ट्स थोड़े से कॉस्टली लग रहे हैं या उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो थोड़े पुराने लग रहे हैं, आउटडेटेड लग रहे हैं, बट स्टिल दे विल गो फॉर द प्रोडक्ट्स मेड बाय टाटास बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ द फर्म। सिमिलरली, अगर आपका फर्म अच्छे एथिकल डिसीजंस लेता है तो ये भी ज़्यादा चांसेस हैं कि मोर एंड मोर टैलेंटेड वर्कर्स विल बी विलिंग टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे, एसोसिएट होना चाहेंगे। और इसी तरीके से इसका कॉरोलरी ये भी है कि अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए खुश हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं चल रही हैं, फॉर एग्जांपल चीटिंग नहीं हो रही है, सेक्सुअल हैरासमेंट जैसे जो केसेस होते हैं वो वहाँ पर नहीं हो रहे हैं, करप्शन नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है, मेरिट को वहाँ पर रिवॉर्ड किया जा रहा है, तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो भी मोटिवेटेड रहते हैं, दे ऑल्सो वांट टू वर्क इन अ मच बेटर मैनर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली द एट्रिशन रेट्स आर लो। एट्रिशन रेट्स का मतलब होता है कि
दिस इज द टर्नओवर रेट ऑफ योर एम्प्लॉइज। आपके एम्प्लॉइज कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, और आप कितनी जल्दी नए एम्प्लॉइज को हायर करते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि उसको बहुत जल्दी उसका एट्रिशन रेट ना बढ़े, उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के लगातार ना जाते रहे। अगर मैं एवरेज टर्म ऑफ एन एम्प्लॉय की बात करूं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय works only for 1 year or even less than 1 year, though that is not a good thing। क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब आप उन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उन्हें ट्रेन कर रहे हो, और फिर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्व नहीं कर रहे, तो इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका नुकसान होता है। तो इसीलिए आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना भी चाहेंगे, उसके साथ एसोसिएटेड रहना लंबे समय तक चाहेंगे, एंड दे विल ऑल्सो वॉन्ट टू वर्क in a much better manner for the organization if your organization follows good business ethics, right? इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए जाते हैं, खास तौर पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाहे वो एमएनसीज हो या फिर गवर्नमेंट पीएसयूज हो, वहां पर देयर इज अ स्पेसिफाइड कोड ऑफ कंडक्ट विच एवरी एम्प्लॉय फ्रॉम अ हाईएस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय टू द लोएस्ट रैंकिंग एम्प्लॉय, वो सभी उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं। और ये कोड ऑफ कंडक्ट किन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है? दीज आर सर्टन वेरी बेसिक क्वालिटीज विच आर डीम्ड टू बी वेरी नाइस। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट के प्रति आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट शुड बी देयर, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर, फ्री एंड फेयर इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द स्टेक होल्डर्स। कोई भी चीजें हमें मैनिपुलेट करके जो है उसको नहीं शो करना चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी शुड बी देयर, प्रॉमिस कीपिंग, ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंपनी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ योर एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स, फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग, वो फेयरनेस चाहे कस्टमर्स के अगेंस्ट हो, वो फेयरनेस चाहे आपके एम्प्लॉयज के लिए हो। आपको कोई भी डिसीजन लेने हैं तो वो ऑब्जेक्टिव तरीके से, फेयर तरीके से लेने चाहिए। concerns for others, respect for others, customer prioritization is a very important code of conduct which many organizations follow। लॉ अबाइडिंग, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी आपको फॉलो करने चाहिए, यू आर फॉलोइंग बाय दैट। यू आर ऑल्सो हैविंग अ एनवायरमेंटल एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है उसको हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल देते हैं। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी करेंगे। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कॉर्पोरेट्स आर expected to have, and there are even legal regulations, statutory provisions made in India to enforce social responsibility by companies। Similarly, data protection, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके किसी भी कंपनी के लिए, खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करने वाले टेक फर्म्स होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से दे कैन प्रोटेक्ट द कस्टमर्स डेटा। देन विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, इफ सम एम्प्लॉई और सम स्टेक होल्डर इन अ कंपनी कम्स आउट और एक्सपोजेस एनी रॉन्ग डूइंग, तो उसको प्रोटेक्ट करना कि उसके ऊपर कोई अनडिजायर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, कोई रिवेंज वाली प्रैक्टिस ना हो। वी ऑल्सो मेक श्योर ऑफ दैट। एंड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी एंड एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन, एम्प्लॉयज शुड बी कॉम्पनसेटेड फेयरली फॉर वट एवर वर्क दे आर डूइंग, एंड इफ दे आर डूइंग much better work than others, they should also be compensated better than others। Similarly, workplace diversity should be there in terms of gender, in terms of race, in terms of caste। ये आपकी जो जेंडर डाइवर्सिटी है और ये सारी जो अलग अलग तरीके के सोशल बैकग्राउंड से अगर आप लोग लेकर आते हैं, दिस ऑल्सो लीड्स टू इनोवेशन एंड ऑल्सो बेटर डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें आपके एथिक्स को डिसाइड करने वाले कुछ प्रिंसिपल कोड ऑफ कंडक्ट हैं। इसी तरीके से इस डिस्कशन को हमने इतना ब्रीफ रखा है इस यूट्यूब वीडियो में, और आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने एथिक्स के बारे में दी है। लेकिन इफ यू वांट टू गो इनटू मच बेटर डिस्कशन और अ मच डिटेल डिस्कशन, you will have to be a part of our course which we are offering you at a very discounted price। Use the code edutab75 and you will be getting a 75% flat discount on a course that you want to purchase, whether you want to go for a 4-in-1 course where all the 4 subjects are part of your course, or you want to go for a particular kind of course, चाहे वो PPB है, IIFS या AFM है। इस कोर्स को हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही आराम से और पेशेंस के साथ डिजाइन किया है, सो दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट अ जैव एस्पिरेंट हैज, दे आर मेट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट आप कोर्स लें या ना लें, बट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट प्लीज एक्सप्लोर द कोर्स वंस। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर के आप क्लिक करके कोर्स को एक्सप्लोर करके हमें एटलीस्ट फीडबैक तो जरूर दे सकते हैं कि ये कोर्स में क्या चीजें अच्छी हैं या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें और इंक्लूड करनी चाहिए या बेटर करनी चाहिए, इन ऑर्डर टू मेक दिस कोर्स मोर हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट्स लाइक यू। सो दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप सभी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।